Hello student, today we will talk about how to write the method overloading program in Java. So this is the first question that defines the following overload function. And the first question is void check one parameter, and we have to check whether the number is even or odd. And the second method is void check three parameter, and we have to check and print the largest number, means highest number. And this program we will write with the help of method overloading concept. Method overloading means a method are said to be overloaded. In a program there are more than two method having the same name with different argument is known as method overloading. ठीक है, अब हम बात करते हैं कैसे इस प्रोग्राम को हम लोग मेथड ओवरलोडिंग में हम लोग कैसे लिखते हैं. तो इसको क्या करते हैं, हम कम से कम क्वेश्चन को हम लोग कॉपी कर ले रहे हैं तो हमको याद रहेगा, नहीं तो हमको बार बार इस पेज पर आना पड़ेगा चेक करने के लिए कि पहले वाले में कितने पैरामीटर है, दूसरे वाले में कितना पैरामीटर है. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉपी कर ले रहे हैं, फिर उसके बाद इसको हम लोग ब्लूजे में पेस्ट कर दे रहे हैं. चलिए ब्लूजे को हमने क्या कर लिया, ओपन कर लिया है. अब हम लोग किस पे जाते हैं, न्यू क्लास पे जाते हैं. तो यहाँ पे क्लास नेम लिख देते हैं ओवरलोड. अब हम लोग क्या करते हैं, इस पर ओके क्लिक करते हैं. ओवरलोड नाम से क्या है, एक फाइल बन गई. हम लोग इस पर डबल क्लिक करते हैं. डबल क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, बैक स्पेस प्रेस करते हैं. अब यहाँ पे वो क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट कर दे रहे हैं. तो जिससे क्या होगा, हमको इजी हो जाएगा कि क्वेश्चन लिखना यानी कि प्रोग्राम लिखना हमारा इजी हो जाएगा. हम लोग यहाँ से प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रोग्राम लिखना. ठीक है, क्लास नेम इज़ ओवरलोड. क्लास नेम इज़ ओवरलोड. क्लास नेम इज़ ओवरलोड. देन ओपनिंग ब्रेसेस एंड क्लोजिंग ब्रेसेस. नाउ वी विल राइट द फर्स्ट मेथड. फर्स्ट मेथड नेम इज़ void check and there is only one parameter, so I will take one variables n. N means number we will enter and we will check whether the number is even or odd. Then opening braces and closing braces of main void check method. Now here we will check if number modulo 2 equal to 0. This is very basic idea that how to check whether the number is even and odd. So here I will print system dot out dot println and here I will write what, even number सेमीकोलन. इसको हम लोग कॉपी कर ले. एल्स में हमको पेस्ट करना होगा. अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, else then odd number. हम लोग एडिट कर ले रहे हैं odd. हमने क्या किया, इसको क्लोज किया ऑलरेडी. क्या है, दिस मेथड इज ऑलरेडी क्लोज. ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा मेथड लिखते हैं. दूसरा मेथड क्या है, void check थ्री पैरामीटर. void check थ्री पैरामीटर, int a कॉमा int b कॉमा int c. क्लोज करते हैं. देन ओपनिंग ब्रेसेस एंड क्लोजिंग ब्रेसेस ऑफ मेथड. नाउ आई विल राइट हियर द लॉजिक ऑफ इंटर थ्री नंबर एंड प्रिंट द लार्जेस्ट नंबर्स प्रोग्राम. इफ a greater than b and a greater than c, then the first number is largest. हम इसको कॉपी कर ले रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को. देन यहाँ पेस्ट कर ले रहे हैं हम लोग. यहाँ पे लिख दे रहे हैं फर्स्ट नंबर लार्जेस्ट. फर्स्ट नंबर इज लार्जेस्ट. फर्स्ट नंबर इज लार्जेस्ट. इसको भी कॉपी कर ले रहे हैं. तो हम लोग सेकेंड नंबर इज लार्जेस्ट, थर्ड नंबर इज लार्जेस्ट पेस्ट करने के लिए Ctrl+C कॉपी. देन सेकेंड लॉजिक विल बी एल्स इफ b greater than a and b greater than c, then b is greatest. Then Ctrl+V, then second number is greatest. Second number is largest. Now in third we will write only the else part, and else
Now write the third number is largest. I think there is no need to explain that this program. You already know. Third number is largest. See, this is the closing of. इसको कमेंट्स हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, तो आपको आसान हो जाएगा. दिस क्लोजिंग ऑफ this is comments closing of method and this is the closing of class. So now I'm going to compile the program. So it will give the error because I didn't I'm written here question. So see there is error. So हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, कमेंट्स कर दे रहे हैं. कमेंट्स अगर हम लोग कर देंगे तो ये इसको कंपाइलर क्या करेगा, रीड नहीं करेगा. या इसको हम हटा सकते हैं यहाँ से. हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ से कट कर दिया इसको. अब हम लोग क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं. नो सिंटैक्स एरर. अभी हमने क्या किया, इस प्रोग्राम में हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है. ब्लूजे में क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट ब्लूजे ऑब्जेक्ट खुद क्रिएट कर सकता है. ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन दिया रहता है, ये 15 मार्क्स क्वेश्चन आता है कि राइट ए प्रोग्राम, ओवरलोडिंग का प्रोग्राम आता है. तो कभी कभी उस क्वेश्चन में दिया रहता है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, कभी कभी ये कहता है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करना मीन्स कि ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना है. तो ये विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें ऑब्जेक्ट हम लोग ने कहीं क्रिएट नहीं किया है. हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं. क्लोज करने के बाद क्या करें, ओवरलोड पे क्लिक करते हैं. अब ये क्या करेगा, ये कंपाइलर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा. न्यू क्लास ओवरलोड पे हमने क्लिक किया. अब ये क्या है, यहाँ पे ये ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है. या तो यहाँ से कोई नाम हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग दे सकते हैं. जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर ओ या OBJ मैंने लिख दिया. देन ओके. अब ये क्या कर दिया, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है. अब इस पर राइट क्लिक करेंगे. पहला वाला जो मेथड है वाइट चेक, इस पर क्लिक करेंगे. अब इसमें कोई वैल्यू मैंने इंटर कर दिया, जैसे मैंने 45 इंटर कर दिया. 45 क्या नंबर है, ऑड नंबर है. जैसे हम इस पर ओके क्लिक करेंगे, देखिए मैसेज आ गया ऑड नंबर. अब हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं. फिर इस पे आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, दूसरे वाले मेथड पे आते हैं. इस पर हम लोग 3 नंबर इंटर करते हैं. पहला नंबर मैंने 12 इंटर कर दिया. दूसरा नंबर मैंने इंटर कर दिया 13 और तीसरा नंबर इंटर कर दिया मैंने -5. तो इसमें लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, सेकेंड वाला. तो क्या आएगा, सेकेंड नंबर इज़ लार्जेस्ट. क्लोज किया मैंने, देखिए यहाँ पे आ गया मैसेज सेकेंड नंबर इज़ लार्जेस्ट. तो ये तो हो गया, ये कंपाइलर ने क्या किया है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है. अब हम लोग क्या करते हैं, यूज़र ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं. तो हम लोग इसमें प्रोग्राम को ओपन करते हैं. यहाँ पे आएंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे मेन मेथड लिखेंगे, स्टैटिक void देन मेन, स्टैटिक void मेन. अब हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग ब्रेसेस एंड क्लोजिंग ब्रेसेस ऑफ मेन मेथड. अब हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, जो क्लास नेम है, क्लास नेम क्या है, ओवरलोड. उसके बाद हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नेम लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल्स नेम लिख सकते हैं हम. जैसे मैंने लिख दिया OBJ, या आप कुछ भी लिख सकते हैं. मैंने लिख दिया KK, ऑब्जेक्ट KK इक्वल टू न्यू ओवरलोड. अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों मेथड को कॉल करेंगे. तो मेथड को कॉल करने के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, पहले ऑब्जेक्ट नेम लिखते हैं. ऑब्जेक्ट नेम इज़ KK डॉट. अब मेथड नेम क्या है, चेक. मेथड नेम क्या है, चेक. अब पहला वाला मेथड क्या है, पहले वाले मेथड में कितने पैरामीटर, 1 पैरामीटर. तो यहाँ से हमने कोई वैल्यू पास कर दिया, मैंने 5 इंटर कर दिया. दूसरा मेथड क्या है, KK. दूसरे मेथड को भी हम लोग को कॉल करना है, इसको बोलते हैं कॉल करना. ठीक है, KK डॉट चेक. अब इसमें कितने पैरामीटर थे, 3 पैरामीटर. तो हम लोग 3 वैल्यू इंटर हम लोग कर दे रहे हैं. तो इसमें क्या है, एक वैल्यू मैंने इंटर कर दिया है. चलिए इसकी, अब इसमें मैसेज क्या आएगा, थर्ड नंबर इज़ लार्जेस्ट. पहली वैल्यू मैंने क्या इंटर कर दिया, 4. दूसरी है क्या है 77 एंड थर्ड वैल्यू क्या है 434. अब हम लोग क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं. कुछ यहाँ पे सेमीकोलन मेंशन नहीं, इसलिए एरर दे रहा है. कंपाइल करते हैं, नो सिंटैक्स एरर.
क्लोज करते हैं इसको, राइट क्लिक करते हैं। अब हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने क्या प्रोग्राम के अंदर ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। वाइड मेन पे हम लोग आते हैं, देखिए ऑड नंबर और थर्ड नंबर इज लार्जेस्ट। यहाँ पे देखिए हमने कौन सी वैल्यू इंटर की थी उस प्रोग्राम में जिसमें ठीक है 5 मैंने इंटर किया था। 5 क्या है, ऑड नंबर है। अब चलिए जैसे मैंने इंटर कर दिया यहाँ पे 50, ठीक है, और हमने यहाँ की वैल्यू कुछ चेंज कर दिया मैंने ये। अब ये आएगा इवन नंबर, देन सेकंड नंबर इज लार्जेस्ट। कंपाइल करते हैं, नो सिंटैक्स क्लोज करते हैं, वाइड मेन पे आते हैं, ठीक है, इवन नंबर और सेकंड नंबर इज लार्जेस्ट। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि प्रोग्राम मेथड ओवरलोडिंग का हम लोग बनाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है, इसको हम लोग कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द फॉलोइंग ओवरलोड फंक्शन वाइड हाईएस्ट। इसको हम कॉपी कर लेते हैं इसको, ठीक है, Ctrl+C कॉपी कर लिया हमने। हम लोग इसी प्रोग्राम में हम लोग क्या करते हैं, या तो न्यू प्रोग्राम में बनाते हैं। इसको मैंने क्लास नेम मैंने लिख दिया ओवरलोड 2। ऑलरेडी ओवरलोड 2 नाम से प्रोग्राम है, यहाँ पे फाइल है तो इसलिए चलिए यहाँ पे लिखते हैं ओवरलोड 3। ओपन करते हैं इसको, ठीक है। जो मैंने क्वेश्चन था ये, इसको क्वेश्चन को हमने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे क्या है, इंट है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, इंट हाईएस्ट एंड इंटर 2 नंबर एंड रिटर्न द हाईएस्ट फ्रॉम द गिवन नंबर। मीन्स 2 नंबर इंटर करना है, हमको रिटर्न कराना है हाईएस्ट नंबर, यानी पहला नंबर है या दूसरा नंबर है। दूसरा क्या है, वाइड हाईएस्ट 3 नंबर इंटर करना है, हमको प्रिंट करना है कौन सा नंबर लार्जेस्ट है। इसके अंदर हमको रिटर्न कराना है। तो रिटर्न कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, फिर उसके बाद इसको कमेंट्स कर देंगे या तो फिर इसको हटा देंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं क्लास नेम इज ओवरलोड 3, OVERLOAD ओवरलोड 3, देन ओपनिंग ब्रेसेस एंड क्लोजिंग ब्रेसेस ऑफ क्लास। नाउ वी विल राइट द मेथड नेम इज इंट हाईएस्ट, इंट नेम इज हाईएस्ट। अब इसमें कितने पैरामीटर हैं, 2 पैरामीटर है, इंट A कॉमा इंट B। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड डेफिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथड डेफिनेशन या मेथड डिक्लेरेशन बोलते हैं। और ये जो पैरामीटर है इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मल पैरामीटर। जहाँ से हम लोग वैल्यू पास करते हैं, जहाँ पे मैंने लिखा था 4 लिखा था, 3 लिखा था, जहाँ पर उसको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग ब्रेसेस एंड क्लोजिंग ब्रेसेस। अब इसके अंदर मेन लॉजिक लिखते हैं, इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ मेथड। इसको क्या बोलते हैं, इस एरिया को पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ मेथड। अब इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं किसका, इंटर 2 नंबर रिटर्न द हाईएस्ट नंबर इफ़ A ग्रेटर देन B। इफ़ A ग्रेटर देन B देन रिटर्न, हमको क्या करना है, यहाँ प्रिंट नहीं करना, रिटर्न करना है। क्योंकि यहाँ पे क्या हमको रिटर्न करना है, इन टाइप वैल्यू, यहाँ रिटर्न कराना हमको TUR एंड रिटर्न A else रिटर्न B। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिर दूसरा प्रोग्राम लिखते हैं। दूसरा प्रोग्राम क्या है, वाइड हाईएस्ट। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, क्या लिखते हैं, वाइड हाईएस्ट 3 पैरामीटर इंट A कॉमा इंट B कॉमा इंट C। नाउ ओपनिंग ब्रेसेस एंड क्लोजिंग ब्रेसेस, दिस इज द मेथड बॉडी। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमको क्या करना है, वाइड हाईएस्ट है तो हमको यहाँ पे प्रिंट कराना है, यानी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखना है। जहाँ पे इंट रहेगा तो वहाँ पे ऑलरेडी लिखा इंट रहेगा या बाइट रहेगा या शॉर्ट रहेगा मेथड से पहले, तो हमको रिटर्न कराना होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, 3 नंबर का प्रोग्राम लिखते हैं। तो 3 नंबर का प्रोग्राम इससे पहले वाले प्रोग्राम में हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो हम लोग उसी से कॉपी कर ले रहे हैं वहाँ से। तो ये हम लोग प्रोग्राम कॉपी कर ले रहे हैं यहाँ से, Ctrl+C कॉपी
इसको हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोग्राम में हम लोग पेस्ट कर दे रहे हैं ओवरलोड 3 वाले में। हमने इसको कॉपी कर लिया क्योंकि ऑलरेडी हमको पता है कि 3 नंबर इंटर करने का प्रोग्राम क्या है, 3 नंबर इंटर करना है और हमको हाईएस्ट प्रिंट करना है। ये इसकी क्लोजिंग हो गई, ये इसकी क्लोजिंग हो गई। इसको हम लोग लेआउट सेट कर देते हैं तो हम लोगों को पता और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये हो गई इसकी क्लोजिंग, ये हो गई इसकी क्लोजिंग, ये हो गया क्लास 3। इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, कंपाइल करते हैं, एरर आ रही है क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ये यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको ये रीड कर रहा है, तो इसको क्या कर ले रहे हैं हम लोग, कमेंट्स कर ले रहे हैं। तो कमेंट्स करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक वन फॉरवर्ड स्लैश देन एस्टिक, और यहाँ पे लिखते हैं एस्टिक देन फॉरवर्ड स्लैश। तो जैसे हमने लिखा ये क्या हो गया, ब्लर हो गया, यानी कि कंपाइलर क्या करता है, इसको रीड नहीं कर पाएगा इस समय। इसको बोलते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट्स। एक होती सिंगल लाइन कमेंट, दूसरी होती मल्टीपल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट जैसे यहाँ पे डबल कोट्स मैंने जैसे कर दिया, डबल 2 फॉरवर्ड स्लैश कर दिया, तो ये क्या कर रहा है, ब्लर हो गया, यानी कि इस चीज़ को कोड कंपाइलर क्या है, रीड नहीं करेगा। इसको हम हटा दे रहे हैं। अब कंपाइल करते हैं, नो सिंटैक्स एरर, क्लोज करते हैं। कौन सा था, ओवरलोड 3। न्यू पे हम लोग जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था इस प्रोग्राम में, अभी हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया हुआ है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया हुआ है तो हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो होता है प्रोग्राम के अंदर हमको लिख कर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, दूसरा होता है कि ब्लूजे करता है। तो हम लोग ये ब्लूजे इस पर क्लिक करेंगे तो ब्लूजे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। न्यू ऑब्जेक्ट में क्लिक किया मैंने, यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट नेम लिख देते हैं हम लोग, LA लिख दिया मैंने, या लाइन लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, या L मैंने लिख दिया, देन ओके। अब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया L नाम से। हम राइट क्लिक करेंगे, पहला वाला जो मेथड है उस पर क्लिक किया मैंने। तब यहाँ पे क्या है, 2 नंबर इंटर करना है। जैसे मैंने इंटर कर दिया 44, दूसरा नंबर इंटर कर दिया मैंने 777। तो ये क्या करें, जैसे ओके पे हम क्लिक करेंगे, जो हाईएस्ट नंबर होगा वो स्क्रीन पे आ जाएगा, यानी कि रिटर्न कर देगा। 7777 ये हाईएस्ट नंबर था, ये इसने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, ये प्रिंट नहीं किया है। ठीक है, इसको हम लोग क्लोज करते हैं। अब इस पे आते हैं हम लोग, राइट क्लिक करते हैं, दूसरे वाले मेथड पे आते हैं। हम लोग यहाँ पे पहली वैल्यू इंटर कर दिया मैंने 11, दूसरी इंटर कर दिया 22, तीसरी मैंने इंटर कर दिया 44। तो ये मैसेज जाएगा थर्ड नंबर इज़ लार्जेस्ट। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आ गया थर्ड नंबर इज़ लार्जेस्ट। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, मेथड ओवरलोडिंग का हम लोग प्रोग्राम बना सकते हैं। तो ये क्या था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। एग्ज़ाम में थोड़ा इससे टफ क्वेश्चन आता है, लेकिन हमको करना बिल्कुल यही फॉर्मेट है। आई होप सारी चीज़ क्लियर हैं। अगर कोई भी डाउट है इससे रिगार्डिंग तो आप प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, या जो मेरा पर्सनल नंबर है उस पर कांटेक्ट कीजिए। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।